नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज, टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में सरकार कितनी स्थिर और कितनी अस्थिर है, बयानों से समझा जा सकता है। जेडीयू और भाजपा के बीच कितनी तनातनी है, यह भी बयानों से समझा जा सकता है। लेकिन अंदर खाने से जो खबरें आ रही है, वो खबरें तो ये बता रही है कि बिहार में जो मौजूदा एनडीए की सरकार है, ये सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अगस्त महीने में ही बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। और जिस तरीके से 2022 के अगस्त महीने में बिहार में बड़ी सियासी खेल हुई थी, वो खेल कहीं फिर से ना दोहराया जाए। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कि एक बड़ी रणनीति बिहार में काम करने लगी है। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में है, यानी आने वाले साल 25 के अक्टूबर महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। और इससे पहले झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। मौजूदा समय में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका में है केंद्र में। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार एकदम खामोश हैं, यह नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की खामोशी बिहार में आने वाले वक्त में, इसी महीने अगस्त में बड़े तूफान के संकेत हैं। बिहार में जब बड़ा सियासी भूचाल आता है तो पूरे देश की सियासी सरगर्मी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, 243 विधानसभा क्षेत्र वाला प्रदेश बिहार है और जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन की सरकार में रहे या फिर एनडीए की सरकार में, चेहरा हमेशा वो बनकर रहते हैं। लेकिन इधर जेडीयू के एक एमपी का भी बयान काफी चर्चा में है, सुर्खियों में है। जिस तरीके से 2020 के चुनाव में चिराग मॉडल का इस्तेमाल कर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक ताकत को कमजोर भारतीय जनता पार्टी ने किया, और यह आरोप मेरा नहीं बल्कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगा चुके हैं। 2025 के चुनाव में भी बीजेपी ऐसी तैयारियों में है और इससे पहले ही नीतीश कुमार ने भांप लिया है। हालांकि बिहार में लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती। 17 सीटों पर चुनाव लड़कर भाजपा जो है वो 12 सीटें जीती। 5 सीटों पर चुनाव लड़ी एलजेपी 5 सीटें जीती। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ी, वो भी 1 सीट जीत गई। साथ ही साथ आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो चुनावी मैदान में कुशवाहा खुद अपने दल के टिकट पर उतरे और उन्हें हार मिल गई। बिहार में एनडीए को 10 सीटों पर झटका लगा। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अंदरूनी खेमे में लगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कह रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बैकअप नहीं दिया। भाजपा कह रही है कि जेडीयू ने बैकअप नहीं दिया, इस वजह से हम इतनी सीटें हार गए। जेडीयू मात्र 4 सीटों पर चुनाव हारी है, भाजपा 5 सीटों पर चुनाव हारी है। तो 5 सीटों पर चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे में यह साफ चल रहा है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं और नेताओं का साथ चुनाव के दौरान नहीं मिला। जेडीयू के एक एमपी हैं देवेश चंद्र ठाकुर, बरबोले एमपी हैं खैर, और वो सीतामढ़ी से 2024 के चुनाव में चुनाव जीते हैं। एमपी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एमपी साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें हराने के लिए हर लोगों ने, पार्टी ने ताकत लगा दी थी। वो अपने काम के बदौलत चुनाव जीते हैं। लालू की तारीफ भी कर डाली। बिहार में इसको लेकर राजनीतिक पारा नहीं चढ़ा है। राजनीतिक पारा चढ़ने के पीछे की वजह है आने वाले वक्त में होने वाला सियासी घटनाक्रम। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो लोग भी, बिहार के बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक, नौजवान से लेकर जवान तक और किसान तक, हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं वो फैसला अचानक लेते हैं।
जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ 2022 में चले गए थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ गए तो बिहार सरकार के काबीना मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन, वो फ्लाइट में थे। दिल्ली में जब उन्होंने फ्लाइट की सवारी की थी तब वो बिहार सरकार के माननीय मंत्री थे, और पटना में जब फ्लाइट ने लैंड किया तो वो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बन गए। तो इस तरीके से नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसलों को आप समझ सकते हैं। नीतीश स्वार्थ देखकर कहीं भी रहते हैं, चाहे कुर्सी का स्वार्थ हो या फिर सियासत में बढ़ते कद का स्वार्थ। ये सब लोग जानते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने क्यों महागठबंधन से नाता तोड़कर जनवरी 2024 में एनडीए के साथ जाने का फैसला किया था। सामने 2024 का चुनाव था और नीतीश कुमार इस चीज को भांप चुके थे। ये वो नीतीश कुमार हैं जिस नीतीश कुमार ने देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम विपक्षी ताकतों को एकजुट कर दी, और यही वजह है कि 240 का आंकड़ा भाजपा देश में पार नहीं कर पाई। कांग्रेस से लेकर सपा तक यूपी में एक साथ आई और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की कमल जो है वो पूरी तरीके से मुरझा गई। ना योगी मॉडल काम आया ना मोदी मॉडल। यूपी में अखिलेश और राहुल दो युवाओं की राज चली। बिहार से लेकर अगर मैं बात करूं तो 2019 में 0 सीटों पर सिमटने वाली आरजेडी, 1 सीटें जीतने वाली कांग्रेस और 0 सीटों पर सिमटने वाली लेफ्ट बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। 4 सीटें आरजेडी ने जीती, 3 सीटें कांग्रेस ने और 2 सीटें जो है वो लेफ्ट ने जीती। एक निर्दलीय पप्पू यादव पूर्णिया में जीत गए। हालांकि ये जो जीत और हार का जो खेल है बिहार में, खास तौर पर आप इस चीज को समझें तो ये जीत हार का खेल एक बड़ा सियासी खेल है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भले ही तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दे रही हो, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो अचानक चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, और वो फैसला नीतीश कुमार किसी भी वक्त कर सकते हैं। मुझे याद है जब बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरी, जब इसी साल 2024 के जनवरी महीने में नीतीश कुमार ने पाला बदला था, तब नीतीश कुमार के साथ में महागठबंधन में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। हालांकि मीडिया में यह खबरें चल रही थी, तेजस्वी खुद को असहज महसूस कर रहे थे, नीतीश कुमार खुद को तेजस्वी के साथ असहज महसूस कर रहे थे, और गठबंधन की सहजता नजर नहीं आ रही थी। नीतीश कुमार ने फैसला लेकर यह दिखा दिया कि किस तरीके से पलटी मारी जाती है। खैर, अब नीतीश कुमार की नजर जो है वो बिहार के आने वाले साल 2025 के चुनाव को लेकर है। अगले रिपोर्ट में यानी कि कल मैं आपको यह बताऊंगा पूरे तथ्य के साथ कि नीतीश कुमार आखिरकार अटके कहां पर हैं, नीतीश कुमार आखिरकार रुके कहां पर हैं, क्या नीतीश कुमार के लिए भाजपा डोरा डाल रही है। देखिए, नीतीश कुमार ने बड़ा धर्म संकट में भारतीय जनता पार्टी को भी फंसा कर रखा है। बिहार के लिए भले ही बड़ी सौगात केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट में दे दी हो, लेकिन असलियत में अगर समझे तो नीतीश कुमार इससे भी खुश नहीं है। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार को चाहिए था। विशेष राज्य का दर्जा ना सही तो 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज है बिहार के लिए वो पैकेज मिल जाता, वो भी ना मिला। अब नीतीश कुमार इस चीज से भी नाराज है। नीतीश कुमार इस बात से भी नाराज हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने जातीय आधारित गन्ना महागठबंधन की सरकार में अपने खर्च पर, सरकार के खर्च पर, बिहार सरकार के खर्च पर कराए, उसे पटना हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक ने रोक लगा दी है। आरक्षण के दायरे को बढ़ाया था, माफी चाहता हूं, जातीय जनगणना के बाद। तो बिहार में तमाम तरीके से अगर देखें तो दलों का यह कहना था कि इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल की जाए, केंद्र सरकार इसे अनुसूची में शामिल करे। केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल भी नहीं किया। नीतीश कुमार की नाराजगी इस वजह से भी है। तो नीतीश कुमार फाइनली मूड बना चुके हैं। पटना के एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास में नीतीश कुमार एकदम चुप्पी साधे हैं, एकदम मौन बैठे हैं। और खबर तो यह है
कि बिहार में किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे और एक बड़ी स्क्रिप्टिंग जो है वो पटना में ही हो रही है। 2025 के चुनाव से पहले ही ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव इस चीज को समझ रहे हैं कि महागठबंधन का नेतृत्व उन्होंने किया और मात्र 12,000 वोट की बात होती है कि 12,000 वोट कम पड़े, इस वजह से वो सरकार में नहीं शामिल हो पाए, सरकार नहीं बना पाए, बहुमत से दूर हो गए। तेजस्वी यादव का यह भी आरोप रहा है कि उनके साथ छल प्रपंच करके प्रशासनिक अधिकारियों को लगाकर जो है वो नीतीश कुमार ने चुनाव जीते हैं। लेकिन असल में अगर समझे तो लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार की महत्वता को समझते हैं। नीतीश कुमार की महत्वता को लालू प्रसाद यादव बखूबी जानते हैं कि जब वो तेजस्वी यादव के साथ होंगे, अगर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है तो नीतीश कुमार का समर्थन चाहिए, सरकार में सहमति चाहिए। अगर नीतीश नहीं है तो ये सरकार नहीं बन सकती है। खैर, बिहार में आने वाले वक्त में कौन सा भूचाल आता है, इस पर हमारी नजर है, आपकी नजर है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।